और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि धर्म क्या है। मेरे प्रियो, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, यह धर्म वो धर्म, ये धर्म ऐसा है, वो धर्म वैसा है, इस धर्म के लोग अच्छे हैं और उस धर्म के लोग खराब हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम इन सब से बाहर निकल चुके हैं तो आज हम जानेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें धर्म के विषय में क्या बताती है। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। और यह हमें मिलता है बाइबल में, पुराने नियम में, नीति वचन 11 अध्याय उसके वचन 4 में। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जब किसी पर कोई कोप मतलब कि कोई भी परेशानी या विपत्ति पड़ती है तो उसका धन उसके किसी काम का नहीं होता। जैसे कि अगर कहीं पर भूकंप आ जाए तो कितना भी धनी मनुष्य क्यों ना हो, उस भूकंप से उसे उसका धन नहीं बचा पाएगा, परंतु उसका धर्म उसे उस भूकंप से, उस मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा पवित्र शास्त्र का यह वचन आज हमसे बोल रहा है। आमीन। नीति वचन अध्याय 11 वचन 5 में लिखा है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से आज हमको परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं कि जो धर्म है वो खराई से चलना है, क्योंकि जो खराई से चलता है उसका मार्ग धर्म के कारण सीधा होता जाता है। आमीन। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में फंसते हैं। नीति वचन 11 अध्याय के वचन 6 में हम इसको पाते हैं। सो मेरे प्रियो, आज यह वचन हम सबको यह प्रकाशन दे रहा है कि धर्म का मतलब होता है सीधाई, कोई विश्वासघात नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमें कोई भी विश्वासघात में नहीं रहना है, ना झूठ में, ना धोखाबाजी में। वही एक धर्म होता है। आमीन। नीति वचन अध्याय 11 वचन 19 में लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। यह वचन आज हमको कह रहा है कि जो मनुष्य अपने धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, और जो बुराई का पीछा करता है मतलब कि किसी भी प्रकार का बुरा काम करता है, चाहे वो शरीर से हो या मन से हो, वह मृत्यु का कौर हो जाता है। यहाँ पर जीवन पाने व मृत्यु हो जाने से मतलब सिर्फ शारीरिक मृत्यु से नहीं है, परंतु आत्मा के जीवन व मृत्यु से है, जो जीवन हमें अपने धर्म में दृढ़ खड़ा रहने से मिलता है। आमीन। अब मेरे प्रियो, ये धर्म क्या है? आओ हम इस धर्म के विषय में और अधिक जानेंगे। इसके लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से, पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 30 के 33 वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से
जो कोई ना चित्त वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। यह वचन आज हमसे यह बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि जो कोई चोरी करता है वह धर्म नहीं है। इसलिए जो किसी भी प्रकार की चोरी करता हो, वह यह ना समझे कि वह किसी धर्म का है, क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार की चोरी करना धर्म का काम नहीं है। आमीन। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 15 में लिखा है, न्याय में कुटिलता ना करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। आज इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि धर्म, जिसके विषय में हम आज मनन कर रहे हैं, वह सच्चे न्याय से काम करने को बोलते हैं। नीति वचन अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। इस वचन के अनुसार धर्म किसके साथ है? धर्म काम करने में प्रवीणता मतलब कोई भी काम करो लेकिन उसे बहुत ही अच्छे से करो, और न्याय और निष्पक्षता मतलब न्याय से काम करना बिना किसी का पक्ष लिए हुए। यही तो धर्म है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 13 में लिखा है, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और हमारा राजा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और मेरी प्रियो, धर्म की बात कैसी होती है? इस वचन में आगे लिखा है कि जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। धर्म की बात मतलब सीधी बातें बोलना, जो कि हाँ की हाँ और ना की ना हो। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। भजन संहिता अध्याय 89 वचन 14 में हम इस वचन को पाते हैं, और इस वचन से आज हमें यह पता चलता है कि धर्म जो है वह न्याय से काम करना है, और करुणा और सच्चाई से चलना मतलब सिर्फ सच बोलना है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 121 में लिखा है, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। आज का यह अंतिम वचन हमें सिखा रहा है कि पहले हम धर्म को समझें और धर्म के काम करें, और जब हम धर्म के कामों को करते हैं तो हम पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर से ये बोल सकते हैं कि मैंने तो धर्म का काम किया है, इसलिए मुझे अंधेर करने वालों मतलब कि हर एक समस्या से निकाल ले। आमीन। अतः बाइबल के अनुसार धर्म है सच बोलना, बुराइयों को अपने जीवन से पूरी तरह से त्यागना, खराई से चलना, कभी किसी के भी साथ विश्वासघात ना करना, बुराई ना करना, चुगली ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, सच्चा न्याय करना, कभी झूठ ना बोलना, कभी किसी का मुंह देखा न्याय ना करना, झगड़ा ना करना, किसी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत बातें ना बोलना, और ना मन में सोचना, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। तो मेरे प्रियो, अगर हमसे कोई बोलता है कि क्या तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तो हम बोल सकते हैं कि
हमने अपने जीवन से बुराइयों को दूर किया है। व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, मुंह देखा न्याय करना, चुगली करना, कुड़कुड़ाना आदि जो भी आपने अपने जीवन से गलत कामों को त्यागा है, आप बता सकते हैं और बोलें कि हमने ये सब अपने जीवन से इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम अपने परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं। वो हमें हर वक्त देखता रहता है। वो हमारे मनों को जांचता है कि कहीं हमारे मन में कोई बुराई तो नहीं है। परमेश्वर हमें यह सब अच्छे काम निरंतर करते रहने को प्रेरित करता है। आमीन। पवित्र 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 यीशु पिता, हम आप सब आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं पिता। प्रभु जी, आपने जो बुद्धि, समझ और सामर्थ्य हम सबको दी कि आज हम सब ने पिता पवित्र वचन से जाना कि धर्म क्या है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं कि आपने अपने पवित्र वचनों से हमें धर्म के बारे में प्रभु जी समझाया और बताया है पिता। हमने पिता जो भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों से पिता सुना है और समझा है पिता, उस पर प्रभु हम सब खराई से चलने पाए। पिता, आपने जो हमें सामर्थ दी और शक्ति दी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस सृष्टि में पिता परमेश्वर धर्म को लेके जितनी भी नाना प्रकार के पिता परमेश्वर बातें हैं पिता, लेकिन आपका वचन पवित्र है और आप सच्चे पिता परमेश्वर हैं और आपका वचन सच्चाई को प्रकट करता है पिता। पिता, हम इसी रीति से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग आपके प्रियजन, आपके बेटा और बेटी, आपके निजी परिवार के लोग इस विनती और प्रार्थना को जो आप तक स्वर्ग तक पहुंच रही है प्रभु, सुन रहे हैं पिता, उन सब के ऊपर आप दया करें पिता। जिस किसी को भी जॉब की ज़रूरत है उन्हें जॉब दीजिए पिता। प्रभु, जिन्हें पिता संतान की ज़रूरत है उन्हें आप संतान दीजिए पिता। प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर बंधनों में है वो सब आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। प्रभु, विशेषकर पिता मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। हर एक आत्मा, हर एक जीवन पिता उद्धार को प्राप्त करे प्यारे पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्यारे पिता, कि आपकी सच्चाई पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट हो, क्योंकि आप सच्चाई के और प्रेमी परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रेम आप हैं प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। धन्यवाद के साथ पिता अपने पवित्र आत्मा के नाम में आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन।